मैं हूँ हर्ष। तो आज हम वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बहुत जानते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है इसमें काफ़ी सारे फिजिक्स के टॉपिक्स हैं। हमारी फिजिक्स की अपनी दुनिया है, अपना शहर है, अपना गांव है, हमारा खुद का फिजिक्स का है, एक गैलेक्सी है। तो कोई भी इंसान अपनी एक साइंटिफिक सोच रख के अपने करियर को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। जिस तरह अगर आपको गेम्स के रूल्स पता होंगे तो आप गेम में आसानी से जीत सकते हैं। उसी तरह लेट्स बी फ्रैंक, तो कोई भी इंसान अपनी फिजिक्स की सोच रखकर सब में जीनियस बन सकता है। तो आजकल यही तो मेरा मेन मोटिव है। जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बढ़ाना। तो ये इस वीडियो सीरीज में 7 वीडियोज़ हैं जिसमें हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे फिजिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हमें भी इक्वेशन जाननी नहीं है, हमें इनके बारे में जानना है, इक्वेशंस नहीं पढ़नी है। तो 84% लाइफ हमारा ब्रेन किस तरह से ग्रो होता है। तो अब अपने चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान के साथ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद स्कूल, कॉलेजेस और अपने मोहल्ले में जीनियस के नाम से जाने जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये बात है ईयर 1831 में, जब जर्मनी की एक कम्युनिटी, साइंस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आगे चल रही थी। उस समय माइकल फैराडे नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये काफ़ी मशहूर थे और स्कॉटलैंड में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। ये कोई आम बच्चा नहीं था। इसने एट 14 ईयर्स की उम्र में अपना एक पहला रिजल्ट पेपर ओवल कर्व नाम का सबमिट किया। 16 में अंडर ग्रेजुएशन, 19 में ग्रेजुएशन। आपके मैक्सवेल बचपन से काफ़ी क्यूरियस थे और उनकी मम्मी से आपने कभी विल डू इट बाय माइसेल्फ नाम का शब्द नहीं सुना होगा। उन्हें बचपन से ही जियोमेट्री और मैथमेटिकल में काफ़ी इंटरेस्ट था। उन्हें ये नहीं पता था कि ये बच्चा आगे जाके बहुत बड़ी सॉल्यूशन करेगा। उस 1831 से 12 साल पहले 1819 में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवरी हुई और वो सर माइकल फैराडे ने ही की थी। लेकिन सर माइकल फैराडे के पास फॉर्मल स्टडी जिसकी वजह से वो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। तो बस 1855 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने लाइंस ऑफ फोर्स नाम के इस कॉन्सेप्ट से फैराडे की मैथमेटिकल फॉर्म को अपनी ही भाषा में ट्रांसलेट किया। मैक्सवेल ने अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जैसे वेक्टर कैलकुलस। ये उनका एक मैथमेटिकल फॉर्म थी। उनकी 4 फेमस इक्वेशन है जो आप देख पा रहे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया, फिजिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स। आप कभी सोचते होंगे कि जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। वेल फ्रेंड्स, देयर इज अ रीज़न। ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनके बाद फिजिक्स के सोचा कैसे उन्होंने। तो बस यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज कहाँ से हुई। ये पहले के टाइम पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग समझा जाता था, तो यूनिफाई किया है, तो इन्हें यूनिफाई करते हैं। फिजिक्स में यूनिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। वैसे जो ये हमारी अर्थ है इसमें जो ये पूरा सरफेस, जैसे कि हमारी पूरी अर्थ में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। आजकल जब हम थ्योरी एवरीथिंग के पीछे पढ़े हैं तो सर माइकल फैराडे के लिए उतना अच्छा नहीं था। पहले लोग समझते थे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उन सबको सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अलग गलत समझाया अपने इक्वेशन के कारण। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने समझाया कि दोनों एक ही चीज़ है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का निर्माण हुआ। और ये हर चीज़ में वैसे इलेक्ट्रिक फोर्सेस है। इसकी हम कहीं टच करते हैं तो उसमें हमें जो टच का एहसास होता है वो भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। हर चीज़ में इलेक्ट्रिक फोर्स है। बल्ब में इलेक्ट्रिक फोर्स है। यहाँ तक कि जो लटकता है बल्ब उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों हैं। तो अपनी माइक्रोवेव में है, कम्युनिटीज़ में है,
कम्युनिकेशन में है, रेडियो में है, इलेक्ट्रिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जांपल तो मैग्नेट्स हैं, नौ आप जानते ही हैं मैग्नेटिक, आपने बचपन में खेला ही होगा। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होती है मैग्नेट की, कभी रिपेल करती हैं कभी अट्रैक्ट करती हैं। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दो खास साइड्स नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में बताया। क्योंकि जब हम किसी मैग्नेट को एक धागे से लटका देते हैं और अगर वो कभी नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करती है कभी साउथ पोल की तरफ, इसलिए इनका नाम नॉर्थ और साउथ हुआ। तो सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक साथ लाने में बहुत ज़्यादा योगदान किया है अपनी चार थियरीज के हिसाब से। उनकी चार थियरी न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन के समान है। वैसे जो ये हमारी अर्थ है इसमें भी 20th सेंचुरी से काफ़ी सारी नई डिस्कवरीज होती जा रही हैं। जैसे कोई वेव, आपने वेव के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। जो हमारी वेव होती है वैसे तो नॉर्मली जो चलती है स्पीड किसी चीज़ के बिटवीन स्पीड 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड, लाइट की स्पीड। 16th सेंचुरी में फिजिक्स के गैलीलियो ने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का, यानी कि इसे हम गैलीलियन रिलेटिविटी कहते हैं। जिस तरह हम चाहे फ्लाइट में हो या टाइटैनिक जितने बड़े कोई शिप में हो, तब अगर हमारी आँख पे पट्टी लगी होगी, चाहे हम किसी रूम में होंगे, तो हमें ये नहीं पता होगा कि हम किस पर खड़े हैं और इवन हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर हम स्पेस क्राफ्ट में बैठ के स्पेस में 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं, इवन हम अर्थ पर हैं और उस पर ही हम मूव कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम किसी स्पेस क्राफ्ट में चाहे वेजिटेबल चॉप कर रहे हैं, बॉल्स किक कर रहे हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम स्पेसशिप पे हैं तो हम वही एक्टिविटीज़ करेंगे और फिजिक्स के लॉस कभी नहीं बदलते। तो गैलीलियन रिलेटिविटी के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह किसी की उसके 2 पार्ट्स होते हैं और इसकी किसी स्केल के ऊपर किसी टाइम के ऊपर, जिसके आप देख ही पा रहे हैं। और ये गैलीलियन रिलेटिविटी मेरी मोशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हम किसी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें तो सबका देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। फिर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। नॉर्मली जब हम काम करते हैं कोई इसके 4 इक्वेशंस, इनमें काफ़ी सारे इस टाइप से होता है कि किसकी कांस्टेंट स्पीड 300 मिलियन माइल्स पर सेकंड है, लाइट की कांस्टेंट स्पीड। ये तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट लगता है साइंस का, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिलेटिव है। हमें फिर भी ये नॉर्मल क्यों लगता है? साइंस का एक फैक्ट, नॉर्मल सा फैक्ट। लेकिन गैलीलियन रिलेटिविटी के हिसाब से तो ये गलत है। मैक्सवेल की इक्वेशन गैलीलियन रिलेटिविटी पे किस तरह हावी होती हैं? हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी वियर्ड है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कुछ एलियन चोरों का गैंग है। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसके लाइट पार्टिकल से उनकी कार बनी है, लाइट पार्टिकल फोटॉन। अगर वो एलियन थीफ पुलिस से आगे भी चल रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पीड 3 मिलियन माइल्स पर सेकंड है, तो अगर वो कितनी भी आगे बढ़े, लेकिन वो पुलिस की कार से हमेशा आगे रहेंगे, चाहे पुलिस की कार 100 किलोमीटर पर आवर हो या 10,000 किलोमीटर पर आवर हो, तब भी। लेकिन जब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसी तरह एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कोई स्टोन थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। वैसे ही जब किसी ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर हम उसके ऊपर खड़े होकर वही स्टोन थ्रो करेंगे तो स्टोन की थ्रोइंग स्पीड, ट्रेन की स्पीड और स्टोन की स्पीड मिलकर 250 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो वैसे ही अगर हम सोचें कि खड़े खड़े हम लाइट जलाएं, तब उसकी 3 मिलियन माइल्स